बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक सा एक गोटा पट्टी नेक लाइन बनाना सिखाऊंगी। और इसके लिए आपने कॉटन और लॉन के फैब्रिक पर अगर आप ये बनाएंगे, आप प्रिंटेड के ऊपर भी बना सकते हैं। बहुत प्यारा लगता है, बहुत डिफरेंट लुक आती है इसकी। तो ये मैंने पहले राउंड नेक ड्रॉ किया है और इसके सामने जो एक बैन होती है ना, बैन की जो पट्टी होती है, उस तरह से एक लाइन जो है वो सीधी बैन वाली ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैंने ली है समोसा लेस। समोसा लेस को इस तरह से आपने सुई के साथ लगाना है। अच्छा, गोटे का जितना काम होता है आप ग्लू के साथ भी कर सकते हैं और बाद में उसको सुई के साथ स्टिच कर लिया करें। ये याद रहे कि गोटे की चीज़ों को अगर आप मशीन के साथ अटैच करने की कोशिश करते हैं तो उनकी वो नीटनेस नहीं आती जो कि हाथ की जो सुई होती है उससे करने में आती है। समोसा लेस का जो फेस है वो आपने नेक के अंदर की साइड पे रखना है और इस तरह से बारीक बारीक स्टिच लगाकर समोसा लेस को पूरे नेक पे जो हमने लाइन भी ड्रॉ की थी, पट्टी ड्रॉ की थी, उस पर अटैच कर लेना इस तरह से। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने समोसा लेस ड्रॉ किया। अच्छा, इसके बाद अभी एक बहुत स्पेशल चीज़ है जी, कर्व वाली गोटा पट्टी गोटा डोरी आती है। ठीक है, ये डबल आती है और इसकी एक पूरी गुंजी सी मिलती है, आपको पूरा एक रोल मिलता है जिसमें तकरीबन ये 5 से 6 मीटर होती है। और अगर 6 मीटर को आप डबल करें, क्योंकि ये डबल बनी होती है, ये देखिए ये इस तरह से डबल बनी होती है। आपने इसको पहले खोलना है, सिंगल करना है। ये आपको गोटे की शॉप से बड़े आराम से मिल जाएगी। 350 रुपये की ये एक जो एक होता है ना, बंडल सा बना होता है, एक रोल सा बना होता है, वो आपको मिलता है। तो इस तरह कर्व हुआ होता है। आपने इसको बहुत ज़्यादा खींच कर यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि इसके जो कर्व बने होते हैं वो किसी ग्लू वगैरह से नहीं बने होते, जस्ट उन्होंने हाथ की मदद से इसके कर्व बनाए हुए हैं। तो इस वजह से अच्छा, आप जो कर्व बने हुए हैं, आप जो नीचे जहाँ से गोटा की जो डोरी है जहाँ से नीचे होगी ना, वहाँ पर आपने एक एक स्टिच लगाना है। ये देखिए इस तरह से इसको भी आपने सुई के साथ अटैच करना है और इसकी 3 लाइंस आपने समोसा लेस के आसपास लगानी है। 3 जो हमने पट्टियाँ हैं ना, 3 डोरियाँ हमने लगानी है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा हैवी बनाना है। तो ये देखें, जहाँ से कर्व हुआ है वहाँ से नहीं, जहाँ से नीचे है वहाँ से आपने सुई की मदद से एक एक स्टिच लगा के इसको अटैच कर लेना है, तीनों लड़ियों को, तीनों रोज़ को। ये देखिए जी, इस तरह से बारीक बारीक स्टिच लगाने हैं। आपने सेम कलर का धागा यूज़ करना है। ये देखें इस तरह से आपने, ये देखें जी, ये तीनों लाइंस जो है मैंने बना ली हैं, सुई के साथ अटैच कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने लेनी है क्रिंकल डोरी। एक तो सादी गोटा डोरी आती है और एक क्रिंकल डोरी आती है। ये क्रिंकल डोरी है 1 इंच के, इससे 1 इंच, एक उंगली के फासले पर मैं ये जो क्रिंकल डोरी है इसको अब इसके बाद अटैच करूँगी पूरे नेक के आसपास इसी तरह से। क्रिंकल डोरी को भी आप इसी तरह से बारीक स्टिच लगाकर अटैच कर लें सुई के साथ। इस तरह से हाथ की मदद से आप इसको एडजस्ट करते जाएं और बारीक बारीक स्टिच लगाते जाएं। ये देखिए इस तरह से। अच्छा जी, अब ये देखें क्रिंकल डोरी भी अटैच हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, हमने लेनी है गोटे की पत्तियाँ, दिल वाली शेप की, हार्ट शेप की गोटा पत्ती लेनी है और उससे अब हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे, जो क्रिंकल डोरी हमने लगाई है उसकी दोनों साइडों पे हम इस तरह से हार्ट शेप की पत्तियाँ, गोटा पत्ती लगाएंगे। पहले 3 एक साइड पे लगाएंगे, फिर 3 एक साइड पे लगाएंगे, अलग अलग करके लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा राउंड हो रहा है ना, हमारा नेक गोल हो रहा है, राउंड हो रहा है, यहाँ पर हम एक फूल बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से बीच में एक मैंने पत्ती लगाई और 4 से 5 पत्तियां मैंने उसके आसपास लगा के फूल बना लिया। इसके बाद आपने जो पत्तियां हैं आपकी, इसी तरह 3 पत्तियां और लगानी है और फिर जो आपका कर्व आ रहा है वहाँ पर आपने एक फूल और बनाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिए हैं फूल। मैंने एक बिल्कुल नीचे बनाया है और एक कर्व में और राउंड में बनाया है। ठीक है, सिर्फ 4, टोटल 5 फूल बनाए हैं। अब आपने क्या करना है कि उसके बाद दोबारा जो कर्व वाली गोटा डोरी थी उसको 3 लेयर्स मैंने लगाई और उसके बाद फिर दोबारा से मैंने समोसा लेस लगा ली। तो ये अब हमारा नेक जो है तकरीबन तकरीबन हाफ कंप्लीट हो चुका है। दरमियान में भी इसके मैंने पट्टी के दरमियान में भी दिल वाली पत्तियाँ लगा ली एक एक। अब आपने एंकर का धागा लेना है, जिस कलर का चाहें, जितने कलर्स चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको मल्टी शेड में भी बना सकते हैं, मैं 2 शेड में बना रही हूँ। ऊपर जो राउंड वाला हिस्सा है वहाँ पर मैं ग्रीन धागा यूज़ करूँगी और जो नीचे हिस्सा है वहाँ पर मैं मैरून धागा यूज़ करूँगी। ये स्किन कलर का कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है। आप इसको लॉन के ऊपर, प्रिंटेड लॉन के ऊपर, सादी लॉन के ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और यही सेम पैटर्न आपने स्लीव्स के ऊपर भी बनाना है। तो ये देखिए जी, जहाँ से हमने सुई के साथ मैंने आपको बताया था ना कि कर्व हुआ हुआ है, कर्व से आपने स्टिच नहीं लगाना, इससे आपकी जो डोरी है उसका जो डिज़ाइन है वो ख़राब हो सकता है। तो जहाँ से ये डोरी नीचे हुई हुई है ना, एक तो कर्व हुई हुई है, तो कर्व वाली जगह से आपने स्टिच नहीं लगाना। इस तरह एंकर का धागा आपने सुई में डालना है और जहाँ जहाँ से ये नीचे है वहाँ वहाँ से एक एक स्टिच लगाकर इस तरह से दूसरी साइड से सुई निकालते जाना है। ऊपर आपने ग्रीन धागा यूज़ करना है, नीचे आपने मैरून धागा यूज़ करना है। इस तरह से बारीक बारीक स्टिच लगाते जाना है। और ये देखें जी, ये हमारा नेक तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने ग्रीन धागा यूज़ किया, नीचे मैंने पूरा मैरून धागा यूज़ किया है। हमने 3 3 रोज़ लगाई थी, तो तीनों तीनों रोज़ को आपने अलग अलग से करना है और स्टिच आपने बराबर रखने हैं। ठीक है,
तो ये देखें जी, ये हमारा ज़बरदस्त सा गोटा पट्टी नेक लाइन रेडी है। ईद के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाई है। ईद ड्रेस आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, सादे सिंपल ड्रेस को। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको ये गोटा पट्टी नेक कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जो दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।